बीजेपी का जितना भी कैंडिडेट है, जितना भी लीडर इस बार चुनाव में आ रहा है, उन लोग तो आराम से पैसा लेके आराम से नाका में पार होके जाएंगे। उन लोगों को कुछ नहीं कर सकेगा। ओपोजिशन तुम लोग कैसे करके पार कर सकेगा? आप इलेक्शन में कितना रुपया ले रहा है? एक वोट का 50,000 ले रहा है। एमएलए तो आपको विफुल कर रहा है, आपका रुपया को खराब करके फिर आपको एंड ऑफ दी उसका टेन्योर में आपको बांट रहा है और दिखा रहा है हम पैसा आपको दे रहा है, ले लो। कसम भी खाया तो खा लो, जूता कसम खाओ। मैं बचपन में बहुत जूता कसम खाया, अभी तो मैं नहीं मरा, अभी मैं 50-60 साल हो गए, मैं नहीं मरा। कितना कसम खाया, बाप रे बाप। अब कसम से हम नहीं, दिल में बोल देता हम खाया बोल के, मन में। और भगवान को भी बोलता मुझे माफ़ कर दो। अरे कसम किसका आगे खा रहा है? भगवान को विश्वास करके खा रहा है। तो भगवान को मैं अंदर से बोलता मुझे माफ़ कर दो, सिचुएशन के वारंट का वजह से मैं गलत कसम खा रहा हूँ। ऐसा करो ना तो कंडम करता हूँ ऐसा क्वेश्चन करने वाला को। ये आप गुमराह कर रहा है, आप खुद तो गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर, आपको वे ऑफ क्वेश्चन से मैं कंडम करता हूँ। एक इंटरव्यू देखा, एक स्टूडेंट यूनियन, फॉर्मर स्टूडेंट यूनियन, उसको पूछ रहा था आप इस बार और इलेक्टेड हो गए, एजुकेशन का पॉलिसी क्या करेंगे? अरे बाबा ये 7 साल वो हुआ, उस समय आप कहा था ये पूछने, ये उस समय ही पूछना चाहिए था। अभी तो 7 साल में पूरा कॉलेज होना चाहिए था। अभी 7 साल का बाद हमारा पब्लिक देखो, मैं बुद्धू बोलूँगा ना, क्या बोलूँगा ना, गुमराह वाला बोलूँगा। अभी पूछता है कोई होटल में उसको ऑर्गेनाइज करके, आप अभी इलेक्टेड होगा तो स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे? तो ये 7 साल का अकाउंट कौन देगा? हाँ, 7 साल का कोई मामूली है क्या? 2 टाइम एमएलए एक बैठ जाना वो मजाक है? मानी पूरा सीज कराएगा, हमको भी सही सकता है तो चीज़ को, अगर मेरे पास होता है तो। सर मैं जितने भी देख रहा हूँ 12 पाकी केसिंग में जितने भी कैंडिडेट आ रहा है 2024 का चुनाव में, वो सब जो है प्रेजेंट विधायक के खिलाफ, ब्यूरम आगे के खिलाफ जो है बहुत बोल रहे हैं। अब दोनों जो नया कैंडिडेट आ रहा है वो दोनों एक दूसरे का बारे में तो नहीं बोल रहे, लेकिन प्रेजेंट विधायक अगेंस्ट में बहुत सारे बात कर रहे हैं। क्यों सर? आप दोनों फिक्स तो नहीं है एक दूसरे में, प्रेजेंट विधायक के खिलाफ बोलना है, ऐसे है क्या सर? अगर दुंगली जी अगर उसके अगेंस्ट में बोलता है, वो बहुत कम बोला, और ज़्यादा बोलना चाहिए। तो ये जो हमारा कंटेंडर आया था, जो एक्सपीरियंस जो बोले, जैसे लोमा जी था, लोमा गोलो जी था और हमारा दुंगली गोलो जी था, तो लोगों को कम बता पा रहा था। जो कम बताने से फिर वही गलत जो एमएलए है फिर दोबारा आएगा, दोबारा इलेक्टेड होगा। इसीलिए मैं सोचा कि देर ना हो जाए बोल के मैं अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ा। वो हारने का बाद ना उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, दूसरा सिम घुस जाएगा, क्योंकि वो एरिया से कोई लेना देना नहीं उनका। सोच, मैंने ये कैरेक्टर को देखा, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हेमू हारो या जीतो, वो हेमू 12 पाकी केसिंग का ही वहीं मरेगा, वहीं दफनाएगा। ये मेरा प्यार हमेशा सदा रहेगा। ये बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं तची शक्ति। दोस्तों मैं लगातार जो 12 पाकी केसिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो न्यूज़ है मैं अपडेट देता आ रहा हूँ, चाहे कोई भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट हो उनका मैं देता आ रहा हूँ और आप सब देख पा रहा होगा। तो आज मेरा सामने में है हेमू तेची जी, कंटेस्टेंट कैंडिडेट है एक 12 पाकी केसिंग। इस बार 2024 चुनाव में वो भी आ रहा है, वो सब आप जानते होंगे। लेकिन हेमू तेची जी ने कौन सा पार्टी से आ रहा है, क्या टिकट लेके आ रहा है, वो सब जानना आप सभी को बहुत दरकार है। क्योंकि जब तक आप सभी को नहीं दिखाएंगे, जब तक सर से नहीं सुनाएंगे, तो आप सब कैसे पता होगा कि हेमू तेची क्या से आ रहा है। तो ये 12 पाकी केसिंग जितने भी लोगों के लिए है। तो हेमू सर, आज शायद आपने तो अपना पार्टी चुन लिया और टिकट भी लेके आ गया, लेकिन आपका लोग जो सब जानने में मन हो रहा होगा कि हेमू तेची जो है क्या से आ रहा है। तो सर आप ही बता दीजिए। सबको नमस्ते। ऐसे मैं एनसीपी टिकट लेके आया हूँ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी जो है आपका अजीत पवार जी का पार्टी है और प्रफुल्ल पटेल जी भी इनमें मेंबर वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। और हमारा यहाँ अरुणाचल में लिखा साया जी जो फॉर्मर एमएलए है। और ये पार्टी जो है एनडीए का अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मीन्स जो बीजेपी बोलो, जैसे कि और पार्टी एनसीपी बोलो, ये सारा अलायंस का पार्टी है। जो जेडीयू भी बोल सकता है, अभी जो आपको बिहार का
तो सारा मिलकर ये उनका डेमोक्रेटिक जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है। तो कहा जाए तो यहाँ में अरुणाचल में जो भी हमारा मान लो गवर्नमेंट होगा उसका अलायंस पार्टी होगा। तो मैंने अलायंस को ही चुना है, मैं यूपीए को नहीं चुना है, ताकि मुझे लोगों का इवन इलेक्टेड होने के बाद भी लोगों का काम करना है बोल के। तो ये है और उसका मतलब हेमू सर, आप कहीं ना कहीं जब आप अगर 2024 चुनाव में आप जीत जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बनता है तो उसमें जोड़ने के लिए आपने ये डिसीजन लिया कि सर? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ बसपा सरकार और पेमा जी का सरकार तो बनना ही है। और मैं अगर लोग मेरा 12 पाकिस्तान का लोग मुझे चुनता है तो मैं बहुत लकी मैन होगा कि ऐसा एक एनर्जेटिक जो माने बहुत ही डायनामिक लीडर के साथ यंग जो है नेशनल इंटरनेशनल का जो सोच रखने वाला उन लीडर का साथ में काम करने मिलेगा। ये मेरे लिए और 12 पाकिस्तान लोगों के लिए बहुत ही लकी होगा। सर, जब राजनीति का बात करते हैं, जब चुनाव का बात करते हैं, पार्टी बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं। तो आपने एनसीपी ही क्यों चुना? और भी अलग भी तो पार्टी बहुत सारे हैं, ओपोजिशन पार्टी भी है बहुत सारे, आपने एनसीपी ही क्यों चुना? मैं एनसीपी जहाँ तक मैं होम कमिंग हूँ, क्योंकि यही पार्टी मैं 2009 में भी लड़ा था, इसी पार्टी पे, इसी पार्टी का चिन्ह पे एनसीपी नेशनल मैं ऑलरेडी 2009 में लड़ा था। बहुत मेरा जनता ने, मेरा वोटर्स ने बहुत कम मार्जिन से मुझे हराया था, मतलब जिताया था, मतलब जिताया नहीं बोलेगा, इतना वोट दिया था। 34 वोट का वजह से मैं हार गया। तो वो भी एक सिटिंग मिनिस्टर से मैं लड़ा था, आपको अतम वेली साहब जो रूलिंग पार्टी का वो था। तो मैं उसमें 34 वोट से हारा था और यही मेरा पार्टी था, एनसीपी था। तो मैं लकी समझ रहा हूँ कि मेरा अपना ही पार्टी को, मुझे अपने चिन्ह को, जो मेरा लोगों ने उसको पसंद किया था, उसी पार्टी को मैं इस बार टिकट मिला हूँ। मैं लकी समझता हूँ। सर, आपको लगता है एनसीपी को आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक जो है पसंद करेंगे? ये डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये सेकुलर पार्टी है, हर धर्म को मानने वाला पार्टी है ये। क्योंकि सेकुलर पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि कोई पार्टी में, जैसे कि आपका अभी आरएसएस बैकिंग वाला है, तो वो जो पार्टी है, जो हमारे यहाँ में मैक्सिमम वोटर्स, जो अरुणाचल का जो अगर देखा जाए मैक्सिमम वोटर दूसरा धर्म का होता है। तो उस धर्म को मैंने इनसिक्योर फील हो रहा था। वो मैं सोचता हूँ कि ऐसा पार्टी से मैं लखूँगा और ऐसा पार्टी मैं लाऊंगा तो उनके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगा सेकुलरिज्म में। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मैं एकदम सही पार्टी लेके आया हूँ। अभी उनको डरने का ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी सेकुलर थिंकिंग वाला हूँ। सेकुलर में अगर कहा जाए, या मैं इंडिजिनस में, इंडिजिनस नास्तिक, मैं कोई पर्टिकुलर धर्म को ये नहीं करता, सब धर्म को रेस्पेक्ट करता हूँ। ये सेकुलर पार्टी है, हर धर्म को रेस्पेक्ट देगा। कोई अभी कह रहा है कि मेरा पार्टी आएगा या मैं वो आऊँगा तो मेरा एस हम लोग का ट्राइबल के एसटी को छीनेगा बोल के, कम से कम ये मैं इलेक्ट होगा या ऐसा होने नहीं देगा, ये मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं सेकुलर को ही चुना हूँ, मतलब ये बात है। हेमू सर, कोई आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग का कहना है कि तेची हेमू जो है, या चुनाव में आने के लिए आपने कदम रखने में थोड़ा देर हो गया, आपने अपने कैंडिडेचर को डिक्लेयर करने के लिए देर हो गया, ऐसा लोग का कह रहे हैं कोई लोग जो हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देर नहीं किया हूँ, मैं 5 बार एमएलए लड़ चुका हूँ। मुझे बूढ़ी गांव का हर नागरिक, हर वोटर मुझे जानता है, मेरा कैरेक्टर को जानता है, मेरा काम करने का तरीका को जानता है। मैं करप्शन नहीं हूँ वो जानता है, मैं सेकुलर कॉन्सेप्ट वाला हूँ जानता है, हर धर्म को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ जानता है। इसलिए मेरे लिए देर नहीं था। जहाँ तक मैं इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैं सोच रहा था कि चलो कोई एमएलए सही, क्योंकि मैं एमएलए को वोट दिया, ये हमारा जो बिहुराम बागे को मैंने वोट दिया, मैंने 2 बार वोट दिया। मैं सोचा चलो अच्छा करेगा, रूलिंग पार्टी में है और गवर्नमेंट वो डबल इंजन कहता है, हम भी चलो डबल इंजन मानता है। तो इसलिए हम तो सोच ही रहा था कि अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा नहीं होने का चलते हुए उन्होंने 3-4 जो चीज़ जो गलत किया
वो मैं रिव्यू कर रहा था कि अरे ये कहाँ कहाँ गलत कर रहा है। तो गलत को देखते हुए मैं सोच ही रहा था, तब तक हमारा दो जवान लड़का जो मेरा अपना रिलेटिव भी लगता है, गोलो है, और मैं बहुत ही दोनों को चाहता हूँ, वो दोनों आया एक एक करके। तो एक एक करके आने का बाद उनका जो पब्लिक को जो मीटिंग वीटिंग का कन्विंसिंग करने का या वो करने का तरीका को देखा, वो जो लू फॉल जो है ना, जो इनकम्बेंसी, देखो हमें कौन आ रहा है उसको नहीं बोलना है, जो चेयर में उसको बोलना है। तो दोनों उनको कम मतलब आँख रहा था, मतलब उसको कम इम्पोर्टेंट दे रहा था, लोगों को मालूम होने नहीं दे रहा था कि ये जो प्रेजेंट विधायक का दायरा से हमारा फ्यूचर, हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो यंग बच्चा है पढ़ाई लिखाई में और उनका जो इमोबाइल प्रॉपर्टी में, इवन ऑनरशिप में, स्टेचुरी में कितना हानिकारक होगा, ये उसको वो बता नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा कि अरे ऐसा होने से तो गलत होगा। प्लस वो दोनों आपस में थोड़ा सा लग रहा था जैसे कि पर्सनल वे में। तो मैं सोचा कि नहीं, इसमें मैं ही बीच में आना पड़ेगा, और मुझे तो ऐसे लोग डिमांड भी कर रहा था। तो इसलिए मैं सोचता मैं देर नहीं किया हूँ। अभी तो इलेक्शन अभी कल परसों से ये हुआ, 20 से ये उसको नोटिफाई किया है, और मैं तो बहुत दिन आगे ही मैं वो डिक्लेयर कर चुका हूँ जो कैंडिडेचर के लिए। और जहाँ तक है जो मैं सोच रहा हूँ, मैं देर नहीं हुआ हूँ, एकदम सही समय पे मैं कदम उठाया हूँ। इसीलिए अभी हर गांव में मेरा इतना डिमांड है, आप खुद देखा होगा, मुझे इतना लोगों ने गिफ्ट दिया है, मतलब वेलकम करते हुए कि एक अच्छा कैंडिडेट मिला बोल के। मुझे अपना जो भी था वो सब हमको गिफ्ट दिया ताकि मैं और स्ट्रेंथ हो जाऊँ। मतलब उन सबको मालूम है मेरा पास रुपया पैसा वो नहीं, मैं तो करप्ट नहीं हूँ, और मैं आज भी सोशल काम कर रहा हूँ। अभी मेरा जनता के लिए मैं बहुत से केस लड़ रहा हूँ, वो मैं अगर आप पूछेगा तो मैं बाद में बताऊँगा। तो इसलिए मैं देर नहीं किया हूँ, मैं स्क्रूटनी कर रहा था कि एमएलए का गलत क्या है ये, क्योंकि मैं खुद वोट दिया, मैं भी सोच ही रहा था। लेकिन ये जो हमारा कंटेंडर आया था, जो एक्सपीरियंस बोले, जैसे लोमा जी था, लोमा गोलो जी था, और हमारा दुंगली गोलो जी था, तो लोगों को कम बता पा रहा था। जो कम बताने से फिर वही गलत जो एमएलए है फिर दोबारा आएगा, दोबारा इलेक्टेड होगा। इसलिए मैं सोचा कि देर ना हो जाए बोल के मैं अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ा। सर, मैं जितने भी देख रहा हूँ 12 पाकी केसिंग में जितने भी कैंडिडेट आ रहा है 2024 का चुनाव में, वो सब जो है प्रेजेंट विधायक के खिलाफ, ब्यूराम आगे के खिलाफ जो है बहुत बोल रहे हैं। अब दोनों जो नया कैंडिडेट आ रहा है वो दोनों एक दूसरे का बारे में तो नहीं बोल रहे, लेकिन प्रेजेंट विधायक अगेंस्ट में बहुत सारे बात कर रहे हैं। क्यों सर? आप दोनों फिक्स तो नहीं है एक दूसरे में, प्रेजेंट विधायक के खिलाफ बोलना है, ऐसे है क्या सर? नहीं, देखिए, ये जो हम लोग है माउथ पीस होता है आम आदमी का, जो भी कैंडिडेट होता है या प्रतिनिधि होता है, इवन हम लोग सबका आज कहा जाए तो माउथ पीस हमारा बिहुराम वांगे जी है, कॉन्स्टिट्यूंसी का, स्टेट लेवल में, कॉन्स्टिट्यूंसी में लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इवन आउटसाइड द स्टेट में हो, नेशनल लेवल में भी वो हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमारा माउथ पीस है, वही मेरा हाथ है, वही मेरा पाँव है, वही मेरा आँख है, और वही जो उनका सोच है वो हमारे लिए होना चाहिए। लेकिन वो कम हो रहा है उधर। जहाँ तक है कि वो जो जितना भी अभी जो उनका एगेंस्ट में, जैसे कि दुंगली जी है, इवन लोमा जी भी था, अभी मैं हूँ, तो हम लोग उनका ही वेल विशर था, क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन देने का बाद जो उनका जो वीकनेस है, जो रॉन्ग पॉलिसी है, विजनलेस है, करप्शन है, करप्टेड है, वो सोच के हम लोग सोच के अभी तो कैंपिंग अभी स्टार्ट होगा कल परसों से, हम लोग गांव में होगा। अभी तक तो हम लोग कैंपिंग किया नहीं है, उसमें और हम उजागर करेंगे, और भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक को दिखाएंगे कि किस लिए हम ये कैंडिडेट बनना पड़ा। अगर अच्छा होता तो उसको थर्ड टाइम क्या फोर्थ टाइम भी कितना, कोई आप तो देखा होगा रिकॉर्ड में, अपंग जी 8-9 बार एमएलए हुआ, मेरा दोलो साहब जो कमिंग दोलो साहब है वो 7-8 बार हुआ, नाबम तुकी जी 8-7 बार हुआ। तो अच्छा लीडर उनसे लोग उसको बेचता है। लेकिन हमारा ये जो विधायक बिहुराम वाघे जी, प्रेसिडेंट होने का नाते, रूलिंग प्रेसिडेंट का होने का नाते, सेंटर में और स्टेट में डबल इंजन का नाते वो विफल रहा। मतलब अचीवमेंट में इंस्टीट्यूशनल जो, जैसे कि अभी यहाँ में ये द्विमुख क्यों फेमस है, द्विमुख 3-4 चीज़ के लिए फेमस है। एक तो ये इंडियन ऑयल हो गया,
दूसरी ये आपको यूनिवर्सिटी हो गया, और भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशनल है। इसका चलते हुए दुईमुख आज देखो एक बड़ा शहर जैसा, क्योंकि वो होने का ना तो उनका आजू बाजू जो ऑर्नामेंट है, ये इंस्टीट्यूशन जो है दुईमुख का ऑर्नामेंट है। तो उसी हिसाब से कोई भी डेवलपमेंट को, कोई भी इकोनॉमिक को रोटेशन करने के लिए या वो करने के लिए होने से ऑर्नामेंट चाहिए होता है। अभी मेरा वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारा वहाँ में हाई स्कूल है गर्ल्स का, BKB का, अभी वहाँ हायर सेकेंडरी हो सकता था। अभी हमारा वहाँ में 8 साल बच्चा जब क्लास 8 पहुँच जाता है, नौकरी करने वाला लोग का चिंता हो जाता है, मेरा बेटा अभी ये स्कूल में पढ़ रहा, अभी 9-10 का बाद कहाँ जाए। तो इसीलिए वो ज़्यादा उनका ड्यूटी जो टीचिंग मान लो टीचर है तो टीचिंग में कम ध्यान देगा, बजाय वो ढूंढते रहे कि मेरा बेटी और मेरा बेटा आगे पढ़ाने के लिए मुझे कौन से जगह में जाना होगा, कौन से जगह में ट्रांसफ़र लेना होगा। तो ये नौबत आना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर 12 तक होता, सिजुसा रियली इतना सुंदर जगह होता, सुंदर मतलब एक बेनिफिट देना था लोगों को, तो वो चीज़ मेरा विधायक एकदम विफल रहा है। जैसे अभी मैं कभी कभी बोलता मामा नतों जी RK मिशन लाया, अभी देखो कैसा चमक रहा है। RK मिशन स्कूल होने का नाते अभी ग्लाइडिंग का वो भी लोग वहाँ में वो भी इंजॉय कर रहा है, पापू वैली को देख रहा है। तो वहाँ के लोगों को इकोनॉमिक अभी कम से कम किसी को कुछ ना कुछ बेच के, तो ये इकोनॉमिक को इम्प्रूव कर रहा है। तो उसी हिसाब से मेरा विधायक उसमें विफल रहा है। और अगर दुंगली जी अगर उसका अगेंस्ट में बोलता है, वो बहुत कम बोला, और ज़्यादा बोलना चाहिए। आई होप अगर हम लोग जो नॉमिनेशन क्लियर हो जाता और ये हो जाता तो हम लोग एकदम पेन एंड पेपर के साथ बोलेगा कि आपने ये किया, हमें जवाब दो। हमें नहीं, हमारा पब्लिक को जवाब दो, क्योंकि आप वोट मांग रहा है, उनसे आपको ये जवाब सही मिल के आपको वोट देना है। अभी सुना है वो पैसा ही बांट रहा है बोला है। अभी हर गांव में सुना है लाख लाख रुपया वो करके स्कॉट लेके गया बोला पैसा। अभी हम लोग का व्हाट्सएप में तो वो अलमीरा का 500 नोट का अलमीरा का ही रुपया भरा हुआ दिखा रहा है। साजमोद अगर यहाँ का है तो इलेक्शन कमिश्नर को तो देन एंड देयर सीज करना चाहिए। और हमारा लड़का को तो मैं अभी यही बोलूँगा, अगर किसी का ऐसा हो तो बता दो, हम सीज कराएगा, मानी पूरा सीज कराएगा। हमको भी सही सकता है तो सीज को अगर मेरे पास होता है तो ये मतलब गलत को दागने के लिए काम कर रहा है, पैसा का बदौलत। तो इसे मैं चाहता हूं कि दुंगली जी अगर कुछ बोल रहा है, उसको गलत बोल रहा है या वीक है बोल रहा है, तो वो सही बोला है। अभी हम तो बोला ही नहीं, हम तो अभी खबर ही नहीं कि अभी दिशिंग पास हो जाएगा, शिवसा जाएगा और भी जगह जाएगा। तो डेफिनेटली हम इनकम्बेंसी का बारे में ही बोलना है। हम अभी नया कॉन्टेस्ट करने वाला को हम अगेंस्ट, क्योंकि वो सोशली वो मतलब आंसरेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं किया सोशली। तो इसीलिए जो इनकम्बेंसी है, जो 2 बार विधायक रह चुका है। अभी मैंने उस दिन एक इंटरव्यू देखा, एक स्टूडेंट यूनियन फॉर्मर स्टूडेंट ने उसको पूछ रहा था, आप इस बार और इलेक्टेड हो गए, एजुकेशन का पॉलिसी क्या करेंगे? अरे बाबा, ये 7 साल वो हुआ, उस समय आप कहाँ था ये पूछने? ये उस समय ही पूछना चाहिए था। अभी तो 7 साल में पूरा कॉलेज होना चाहिए था। अभी 7 साल का बाद हमारा पब्लिक देखो, मैं बुद्धू बोलूँगा ना क्या बोलूँगा, ना गुमराह वाला बोलूँगा। अभी पूछता है कोई होटल में उसको ऑर्गेनाइज करके, आप अभी इलेक्टेड होगा तो स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे? तो ये 7 साल का अकाउंट कौन देगा? हाँ, 7 साल का कोई मामूली है क्या? 2 टाइम MLA एक बैठ जाना वो मजाक है? आपने दो मतलब 7 साल का मतलब हमारा 50 साल 100 साल गुजरा गया रॉन्ग पॉलिसी की वजह से। तो ये मेरा लोगों को भी समझना चाहिए, जो खुद को पढ़ा लिखा सोचता है। आप क्वेश्चन पूछने से पहले आप सोचो कि आप क्या बोलने जा रहा है, और आपका उससे जैसे हम लोग जैसे पढ़ाई लिखाई थोड़ा जानने वाला क्या आपको आर्कुलेट करेगा। आपको ये समय नहीं था, आपको आगे पूछना चाहिए। जब इलेक्ट होते आप एजुकेशन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, या उनका मैनिफेस्टो को आप पर्कुलेट करो। आप मैनिफेस्टो में ये लिखा था, अभी कहाँ तक किया है, ये करना चाहिए। अभी 7 साल का बाद बोलता है आप आगे एजुकेशन के लिए क्या करेगा? जो बेसिक है एजुकेशन, रोड कम्युनिकेशन, ये एकदम, और हेल्थ, ये बेसिक नीडी है आदमी को, माने एनी कम्युनिटी को, चाहे पॉलिटिक्स हो या ना हो, कोई गवर्नमेंट रहो या ना रहो, कोई इलेक्टेड हो या ना हो। ये 3 जो एकदम बेसिक मतलब फंडामेंटल रिक्वायर है,
उसको अभी 7 साल का बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, ये एकदम मैं तो कंडम करता हूँ ऐसा क्वेश्चन करने वाला को। ये आप गुमराह कर रहा है, आप खुद तो गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर आपको वे ऑफ क्वेश्चन से मैं कंडम करता हूँ। हमारा जो अभी एमएलए है करप्टेड है, हम इस्टेब्लिश किया है एकदम डॉक्यूमेंट का साथ, हम इस्टेब्लिश उसका फैमिली जो भी है वो करप्ट में इन्वॉल्व है बोल के, लेकिन वो रुपया से अभी मेरा लोगों को खरीद रहा है 30,000, 40,000, 50,000। मैं बोलता हूँ अभी जो डीसी ने ये जो गौतम हजारिका अभी रिटायर हो गया, ये हमारा वांगे साहब ने लाया, वो डीसी ने 12 पाकिस्तान का एलपीसी को कैंसिल करो बोल कर ऑर्डर दे के गया है। अभी वो ऑर्डर को अगर आप चैलेंज करना है तो ओनली हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में भी इसका चैलेंज नहीं हो सकता। एक हाई कोर्ट में आज का कोर्स में बता रहा हूँ, अच्छा लॉयर लाख रुपया लेता है, मतलब एक केस जाने में आपको 4-5 लाख रुपया जाएगा। आप इलेक्शन में कितना रुपया ले रहा है, एक वोट का 50,000 ले रहा है। आप जब उसी उनका रॉन्ग पॉलिसी को अगर आप चैलेंज करने जाएगा 7 लाख 10 लाख चला जाएगा। आप खुद सोचो, आप कुल्हाड़ी कौन मार रहा है? एमएलए तो आपको विफुल कर रहा है, आपका रुपया को खराब करके फिर आपको एंड ऑफ दी उसका टेन्योर में आपको बांट रहा है और दिखा रहा है हम पैसा आपको दे रहा है। तो एंड वही उनका जो भी एक्टिविटी जो एलपीसी कैंसिल में उसका ही बोलूँगा, कोई भी कोर्ट में जाओ वो हाई कोर्ट में ही जाएगा, उसको दूसरा कोर्ट में स्टैंड नहीं होगा, ओनली हाई कोर्ट। मेरा एरिया में बहुत सारा लॉयर है, पढ़ा लिखा लड़का है, सब जानता है हाई कोर्ट जाएगा तो एक लॉयर का फी कितना होता है। अगर ऐसा सोचता है तो आप एक कितना वोट के लिए जो 5 साल और अपना बच्चा का फ्यूचर को ख़त्म करके आप कितना ले रहा है, 30,000 50,000 एक वोट को, या लाख रुपया ले रहा होगा, लेकिन आप सुसाइड कर रहा है। मैं इसीलिए सोचता हूँ आपका दायरा से अभी ये इंटरव्यू का दायरा से मैं सोचता हूँ आपका आँख खोलो, दे रहा है ले लो, कसम भी खाया तो खा लो, जूता कसम खाओ। मैं बचपन में बहुत जूता कसम खाया, अभी तो मैं नहीं मरा, अभी मैं 50-60 साल हो गए, मैं नहीं मरा, कितना कसम खाया, बाप रे बाप। अब कसम से हम नहीं दिल में बोल देता हम खाया बोल कर, मन में, वो भगवान को भी बोलता मुझे माफ़ कर दो। अरे कसम किसका आगे खा रहा है, भगवान को विश्वास करके खा रहा है, तो भगवान को मैं अंदर से बोलता मुझे माफ़ कर दो, सिचुएशन के वारंट का वजह से मैं गलत कसम खा रहा हूँ। ऐसा करो ना, पैसा अगर दे रहा है तो लो, दे रहा है बोला है, अभी भी हमको कोई मैसेज दिया वो गांव में इतना रुपया बांट रहा वो बड़ा, तो हमारा आदमी भी समझदार हो गया, उनको भी मालूम है कि आपने जो 7 साल में लूटा है उसको अभी आप रिटर्न कर रहा है, लेकिन वो समझ जाएगा, समझ गया है। मैं सोचता हूँ वो कितना भी बांटो, सुना है 200 करोड़ ले गया, 200 क्या कितना करोड़ भी ले जाओ, इस बार तो पब्लिक ने मन बना लिया आपको बैठाएगा, क्योंकि आप 3rd टाइम भी जीत जाएगा ना। आप ना एलपीसी को एड्रेस किया, डीसी ने जो कैंसिल किया, आपने रिजर्व फॉरेस्ट को ना कैंसिल एड्रेस किया, आपने ना बफर जोन को इशू किया। आपका बड़ा भाई अभी स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि किस्तान का एलपीसी सॉरी क्या बोलता है एसटी पीआरसी को कैंसिल करेंगे, एसटी को कैंसिल करेंगे। तो मैं बोलता हूँ ये ट्राइबल आदमी नॉन ट्राइबल होगा, क्योंकि उसका एसटी नॉन से वो नॉन ट्राइबल होगा, जनरल आदमी हो जाएगा, तो ये गलत है। अभी वो बोलता है मेरा उसको मुझे मेलिंग करने के लिए रॉन्ग कोटेड किया। अगर रॉन्ग कोटेड किया तो आप वो रिपोर्टर को या वो जो प्रिंट मीडिया को आप डिफामेशन क्यों नहीं दिया? देव अभी भी आप सब, हम भी अभी फोर्स करेगा, वो मैं बड़ा लिख के ले जाऊंगा, बड़ा सकने से 2-3 बड़ा अक्षर बना के ले जाऊंगा, ये देखो उसका एक्टिविटी है, ये किसान का अगेंस्ट में ये किया बोलकर। मैं अभी फील्ड में जाऊंगा, अब हमको केस दो, हम तो बोलेगा आपने आपको, हम तो ये मीडिया से लेके आया, मीडिया को केस दो। तो ये देखो इतना गलत कर रहा है। मेरा पब्लिक सब जानता है, मेरा पब्लिक सब जानता है, मेरा पब्लिक जानता है सेकुलर पार्टी को हमको वोट देना है। तो एनसीपी सेकुलर है, इसको ही देगा। मेरा क्या नॉन सेकुलर, देखो हमारा बीजेपी भी सेकुलर है, लेकिन बीजेपी को जो यहाँ में वो कर रहा है ना, वो उनका सेंस में नॉन सेकुलर है, तो इसीलिए पब्लिक उसको विफिटिंग मिनट में जवाब देगा ये इलेक्शन में, मैं ये सोचता हूँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लग गया, और नाका में तो आपको भी चेक करता होगा, जबकि आप भी एक एमएलए कंटेंडर है कि नहीं?
तो हमें कुछ कुछ देखने को आ रहा है कि, और व्हाट्सएप में भी हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हमारा बीजेपी का जितना भी कैंडिडेट है, जितना भी लीडर इस बार चुनाव में आ रहा है, उन लोग तो आराम से पैसा लेके आराम से नाका में पार होके जाएंगे। उन लोग को कुछ नहीं कर सकेगा। ओपोजिशन तो उन लोग कैसे करके पार कर सकेगा, ऐसे करके हमें वॉइस मैसेज भी सुनने को आ रहा है। और सच में हमें देखने को आया है कि बीजेपी का जो सरकार का जो कैंडिडेट है, बीजेपी का एमएलए कंटेंडर है, उन लोग को तो चेक करता नहीं, एस्कॉर्ट लेके आराम से पार करता है। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जो इन कैंडिडेट लोग, इन बीजेपी लोग आराम से नाका में भी आराम से पैसा लेके जाके वोटर खरीद सकता है? आपको नहीं लगता है? या तो जब चीफ मिनिस्टर सर बोलता है कि मनी कल्चर को फ्लो होने नहीं, मनी कल्चर नहीं होना है, करप्शन नहीं होना है, उन लोग जीरो टॉलरेंस वाला सरकार है बोलता है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसी से शुरू हो रहा है करप्शन जो, और मनी कल्चर का इन्वॉल्वमेंट जो? नहीं, अभी देखिए गवर्नमेंट ने अपना स्टेटमेंट मैंने 3-4 बार सुना है कि चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का हेड होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, वही दुखी है कि मनी कल्चर से गलत लोगों को चुन के बेच रहा है या उनका पास आ रहा है, जो उनका गवर्नमेंट जो एक क्लीन इमेज से गवर्नमेंट चलाना था उस पर बाधा आ रहा है। तो ये एक चीफ मिनिस्टर का भी सोच है कि मेरा जो कॉलीग है वो ऐसा करके आया है, तो इसीलिए वो सोचता है कि मनी कल्चर से मुझे सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा और करप्टेड मेंटलिटी वाला आदमी मिलेगा सोच के, इसीलिए वो खुद अपील कर रहा है जनता को। अभी एक चीफ मिनिस्टर जब जनता को अपील कर रहा है, अभी जनता भी आगे आना चाहिए। अभी जनता आगे आता है, कोई भी पुलिस नाका में चेक कर रहा है, वीडियो करके भेजो, इलेक्शन कमिश्नर सिस्टम में उनको भेजो, देखो कैसे वो उसका रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो आंसरेबल है। इतना कि पब्लिक को और मीडिया को स्पेशली उसको फोकस करके ये करना, कवरेज करना चाहिए। और जहाँ तक कोई भी, जहाँ में अभी जैसे हमारा पाके कैसे में उस दिन 2 बार 2 जगह में सीज हुआ है, अच्छा ह्यूज पैसा सीज हुआ है, तो उसी हिसाब से हम तो अप्रिशिएट करता है। हम भी सुबह सुबह आ रहा था, हमको चेक किया, मैंने कभी एरोगेंट भी नहीं दिखा है, मैं बताता भी नहीं हूँ फलना है बोल कर। आज भी हम आ रहा था, वो सीआरपीएफ था कोई, इवन मेरा गाड़ी में स्टिकर लगाया था, मेरा ऐसा था ना कोई पार्टी का सिंबल, वो बोलता है उसको हटाओ बोला। मैं बोला देखिए भाई साहब आप पहले देख लीजिए क्या क्या सिंबल है वहाँ, ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है ना क्या क्या। ये मैं पहना था, मैं बोला मैं पहना हूँ क्योंकि मैं अभी ज्वाइन करके आया हूँ और यही मेरा चीन है, इसीलिए मैं तो ये पहनूंगा। लेकिन वो आप देखिए मेरा गाड़ी में स्टिकर है, उसमें ना कोई पार्टी का ना सिंबल है ना क्या। तो वो बोला मजिस्ट्रेट ना एग्जीक्यूटिव ऐसा बोला बोलकर, मैं बोला उनको बता देना जहाँ में पार्टी का सिंबल नहीं है तो उससे कोई रिलेशन नहीं है ना। तो वो बोला, तो इसीलिए अभी जनता को स्पेशली यूथ को अभी आगे आना चाहिए। अभी के समय में अगर कोई पैसा भी छीनता है, मेरा ख्याल वो आदमी एफआईआर भी लॉस नहीं करेगा, क्योंकि एफआईआर लॉस करना मीन्स वो खुद डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आ जाएगा, क्योंकि मनी तरीके से वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो इलेक्शन का जो मॉडल कोड कंडक्ट को वायलेट कर रहा है। तो इसीलिए पब्लिक को आगे आना चाहिए। इवन जो बांट रहा है उसको भी लूट सकता है, छीन सकता है, या तो आप ऐसा करके गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमिश्नर को या हमारा जहाँ थाना है डीसी सबको डिपॉजिट कर सकता है। तो ये पब्लिक को भी आगे आना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बोलने से, सीएम बोलने से ये एप्लीकेबल है या वो होगा, मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे तो दिखाई देगा, मैं पूरा छीन लूँगा। मेरा जो बॉडीगार्ड लोग है बोलो करो, बाकी हम रिस्क लेता है। सर अभी नाका में तो आपको भी चेक कर रहा है, आपका गाड़ी डिक्की खोला जा रहा है, सीट पूरा अंदर पूरा देख रहा है, और आपको नहीं लगता है कि ये जो है बराबर होना चाहिए? जबकि आम आदमी को भी कर रहा है, इतना लाइन लंबा लाइन लगा के ट्रैफिक जाम करके सबको चेकिंग कर रहा है, नाका चेक कर रहा है, सबको विपन नहीं पकड़ना है, फायर आर्म नहीं पकड़ना है, दाऊ नहीं पकड़ना है, और पैसा लेके कैरी करके नहीं जाना है, और जितना भी जा रहा है वो पकड़ रहा है। लेकिन जो है मेरा सवाल ये है कि बीजेपी का जितने भी कंटेंडर है, जो एमएलए है, जितना मंत्री है, उनको चेक नहीं किया जा रहा है। जबकि आप एक कंटेंडर है, आपको भी तो चेक कर रहा है, तो बराबर इसमें चेक करना है कि नहीं नाका में? नहीं, ऑब्वियसली मेरा नज़र में आएगा, डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म इलेक्शन कमिश्नर, रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, इवन स्पोर्ट में भी कोई होगा, मजिस्ट्रेट होगा, मैं उनका हाथ पकड़ के बोला करो डू इट सीज इट, मैं वही बोलूँगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अगर ऐसा कोई होता है, अदरवाइज़ कोई पास ऑन पसर भाई को हम
सोच सकता है कि अरे ये हो कर रहा है, उसको नहीं कर रहा बोल के, ये मतलब जो इक्वली ट्रीटमेंट नहीं देना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग। अभी देखो इलेक्शन मॉडल का कंडक्ट आ जाता है तो अभी गवर्नमेंट टोटली डिफांग है, गवर्नमेंट फंक्शनरी डिफांग है। अभी सारा ऑफिशियल आर दी रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, दे शुड एक्ट लाइक बिहेव ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, नॉट द स्टेट। अभी चलो गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट होगा, ये होगा, अलग बात है, सीएम लोग चलो जा सकता है। अगर बाकी तो अभी ना एमएलए नहीं, अभी भी हमारा लोग एमएलए एड्रेस कर रहा है, अभी कोई एमएलए नहीं है, डिजॉल्व हो गया, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर मीन्स ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो गया ना। अभी कोई एमपी है, फिर भी हमारा पब्लिक अभी भी अनजान है, अभी भी ऑनरेबल एमएलए बोल रहा है, उसको ये कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल लैकिंग ऑफ एजुकेशन है, या हम शायद उनको ऐसा नहीं सिखाया। अदरवाइज सिर्फ गवर्नमेंट अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है, क्योंकि वो होना चाहिए, वो गवर्नर जो प्रेसिडेंट का बिहार में उनको टाइमिंग के लिए कुछ चीज़ को करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके लिए, जैसे कि कैबिनेट को ये अपहोल्ड करके रखता है टिल माने नेक्स्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म। अदर देन दैट नो एमएलए, इवन असेंबली भी डिजॉल्व हो चुका है। पब्लिक को भी वॉचडॉग बनना है। देखिए सिस्टम तो एकदम सुंदर है, पब्लिक ही मेन वॉचडॉग है, लेकिन पब्लिक इग्नोर कर रहा है, पब्लिक सह रहा है, तो पब्लिक को आगे आना चाहिए। 10 तो ऐसा कर दो ना, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। पब्लिक अगर बोलेगा ये प्रोटेस्ट करो, एकदम सिस्टम हिल जाएगा, पूरा मैसेज चला जाएगा। लेकिन हमारा पब्लिक सह लेता है, वेरी इजीली सह लेता है, ये दुख का बात है। मेरा सामने होगा तो मैं तो हाथ पकड़ के करता हूँ, मुझे वीडियो करो बोलेगा, मैं कर रहा हूँ। तो ये लोगों को भी रेस्पॉन्सिबल लेना चाहिए, वो नहीं ले रहा, इस ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और सीएम अकेले करेगा बोल के आप कभी आशा मत करो, सिस्टम है, वो सिस्टम नहीं करता तो उनको बताना, वो हमारा पब्लिक का भी काम है एंड सिस्टम का भी बात है, ये है। सर आज आपने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लेके आया 12 पकी केसंग में, तो आप अपने जितने भी पब्लिक हैं 12 पकी केसंग का, उनको आपके तरफ से क्या अपील रहेगा इस पार्टी को लेके, आपका कैंडिडेट्स को लेके? सबसे पहले मेरा अपील होगा मेरा पब्लिक को, 12 पकी केसंग पब्लिक को, सबसे पहले अभी का इनकम्बेंसी एमएलए बिहराम वांगे जो बीजेपी पार्टी का मतलब कैंडिडेट है, उसको हराना है, उसका अगेंस्ट में वोट देना है। कारण ये है कि उन्होंने हमारा जो लैंड स्टेटस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो उल्टा गवर्नमेंट का फेवर में कर रहा है, जो हमारा पब्लिक के लिए हानिकार है, 12 पकी केसंग के लिए। ये जितना मेरा पीछे में यंग जनरेशन खड़ा है, उसके लिए भविष्य के लिए खतरा है। अभी पेरेंट्स चलो अनजान है, उसका बाद उन्होंने जो हमें जो लैंड ड्यू कंपनसेशन मिलता है वो हक को छीना है। दूसरा जगह में देखिए, ये होलोंगी में एक आदमी क्या मूरी आदमी था, उसको 4 करोड़ मिला, वो भी रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको 4 करोड़ मिला और हमारा वहाँ दे नहीं रहा है, ये कैसा हो सकता है? और आप रूलिंग प्रेसिडेंट बोलता है, तो ये हक उसने छीनने दिया और एलपीसी को कैंसिल करने दिया। अभी वही एलपीसी को अभी हम दोबारा रिवाइव करेगा, मुझे हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, उपाय नहीं है, या तो गवर्नमेंट को रिव्यू कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट तो करेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगा नहीं रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस में आ रहा बोल के, तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी रूलिंग दे दिया एलपीसी देने के लिए, जो मयादोलो वर्सेस विजय तची का एक केस में, मैं खुद मालूम है, उसमें क्लियरली लिखा है एलपीसी लोगों को देने के लिए, जहाँ कि यहाँ देने का वजह कैंसिल करा रहा है, ये बात है। और विदाउट नोटिफिकेशन वो आज रेवेन्यू फिक्स कर रहा है 150 रुपया पर स्क्वायर मीटर हमारा एमएलए, और उसको छुपा के रखा है, निकलने नहीं दे रहा है। मैं लकीली वो कॉपी में ऑफिस से निकाला हूँ। अभी मैं इलेक्शन में ये कैंपिंग में मैं लोगों को बताऊंगा, अगर ऐसा करने वाला को आप एमएलए बना चाहता है तो मैं तो बोलूँगा जुग जुग जियो, ऐसे ही आप बनाते रहो, आप खुद ही झेलते रहो, लेकिन हम भी उसमें झेलना पड़ेगा। ये यंग जनरेशन को झेलना, उनका नेक्स्ट जनरेशन को झेलना पड़ेगा, ये मेरा दुख का बात होगा। पैसा चलो आप, उसने करप्ट किया, मैंने करप्ट को भी इस्टेब्लिश किया, जो करप्शन किया उसको भी मैंने इस्टेब्लिश किया। उसका बावजूद हो सकता है, मैं अभी पब्लिक को मैं दोष नहीं दूंगा, हो सकता है पब्लिक भी सोच रहा होगा इसमें इसको ऐसा ही करके हम सबक सिखाएगा, शायद इनर फीलिंग हो सकता है। तो इसीलिए मैं आज मेरा पब्लिक को टोटली मैं
गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, हो सकता है ठीक बटन दबाने से पहले भी क्लिक कर सकता है, उसका आत्मा जाग सकता है। ऐसा आदमी को 3 बार एमएलए नहीं बनाना बोलकर उसका आत्मा जाग सकता है, उसका बच्चा का भविष्य के लिए सोच के जाग सकता है बोलकर मेरा विश्वास है। एकदम एंड जब क्लिक, जब क्या बोलते हैं ईवीएम ना, ईवीएम बटन दबाने जब उधर तक उनका सोच बदलेगा बोलकर ये मेरा विश्वास है। इसीलिए इनको हटाना है। उसका बाद हम 5 बेली है, पापू बेली, पासा बेली, पाके केसंग बेली, सिजुसा बेली और दिशिंग पासो बेली। 5 बेली का लोग का सोच अलग है, रहन सहन थोड़ा अलग अलग है, भाषा भी इवन अलग अलग है। ये 5 के लिए कोई उसका कोई नया विजन स्कीम नहीं है। वो सिर्फ जो गवर्नमेंट जो फ्लैगशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप स्कीम होता उसको दोल पीसता है, हमने लाया हमने किया। वो तो आप रहो ना रहो आना है, लेकिन आपका मेन होना चाहिए था। जैसे मैंने बोला बीकेबी को गर्ल्स को हायर सेकेंडरी बनाता, साइंस स्ट्रीम होता, कॉमर्स होता, तो मेरा वो रौनक होता। जैसे थर्ड आयर भी मैंने मेरा समय में लाया, अभी थर्ड ब्रेड एंड बटर दे रहा लोगों को सिक्योरिटी के अलावा। ये है मेरा गिफ्ट। मैंने एनईसी रोड को रिवाइव किया, वो एनईसी को वो खा गया। बिना 12 किलोमीटर रोड बना के मिल के खाया। अभी मैंने पूरा अभी आरटीआई निकाल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने लेटर भेजा वो मैं आरटीआई हासिल कर लिया। वो मैं उसको रिकवरी कराऊंगा, 100% रिकवरी कराऊंगा। मैं पीएल डालूंगा, मेरा पास सबूत है। उसको सारा उसका फैमिली का अकाउंट जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन गया मैं उसको अकाउंट नंबर देख के मैं बोलूँगा ये फार्म में गया, ये फार्म में गया। अभी ईडी या सीबीआई जो भी करना है करो, लेकिन ये पब्लिक मनी है, वापस आना है। मैं ये करूँगा। ये इलेक्शन के बाद भी कर सकता है, क्योंकि मैं इलेक्शन में उसको जोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन करप्शन है, पब्लिक को जानना चाहिए, पब्लिक को सही रोड देना चाहिए। ऐसा स्थिति हम इसलिए बोला उस दिन सीएम साहब जब पाके के संग आ रहा था, सर आप जब आ ही रहा सुना वो एनईसी रोड में जाएगा बोला। मैं बोला सीएम साहब आप ऐसा कीजिए, आप जब आ ही रहा है आप एक बास लेके, हम लोग का हमें एक माँ बास बोल के बहुत फेमस है, उसमें लिखा हुआ माँ बास बोल के ना, वो बास को पाके के संग में ले जाओ बोला। मेरा आदमी नहीं बैठा, हो सके तो आपका आदमी को बताओ, या वांगे साहब का जो भी वेल सर जो भी है उनका सपोर्टर को बैठा के वहाँ पहुँचा। हम बोला अनकॉन्टेस्ट देगा। भैया आप डबल लेन बना रहा है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड बना रहा है, आप ऐसा रोड बनाया कि एक बास नहीं जा सके, 1 टन 2 टन गाड़ी सवाल ही नहीं है वो रास्ता में जाने। अभी बारिश हो रहा है ना, वो वॉश आउट हो जाएगा। पूरा लूटा है, 166 करोड़ रुपया को लूटा है। ये पब्लिक को भी मालूम है, पब्लिक अभी मन बना रहा है, अंदर में है, मुझे मालूम है। आज फ्लैग लेके जा रहा होगा पदम फूल का, ये उसका ये भगवा क्या वो है, टोपी पहन रहा होगा, लेकिन पब्लिक का दिल में है इस बार किसको बैठाना है, किसको सिंहासन में लाना है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं ही हूँ, मेरा दुंगली भी हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ लोगों का प्यार मेरे ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि मैं यही पार्टी पे लड़ा था 2009 पे, मैं 34 वोट से हारा था। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अभी बहुत लोग जोड़ गया। मुझे 5 बार कॉन्टेस्ट में कोई एक बार भी वोट नहीं, अभी वो कह रहा है वॉलंटियरली मैंने आपको एक बार भी वोट नहीं दिया। आप इतना सही आदमी, आप वोट दो या ना दो, आप लोगों को इतना घुल मिल करता है, प्यार करता है, इसीलिए वो लोग कह रहा हम इस बार देगा। तो 34 वोट तो मैं कभी पार कर चुका हूँ। अभी मेरा ख्याल, मैं तो बोलता हूँ मैं 500-600 से लीडिंग करके मैं इस बार एमएलए बनूंगा, ये वांगे को बैठा के। और वो हारने का बाद ना उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, दूसरा सिम घुस जाएगा, क्योंकि वो एरिया से कोई लेना देना नहीं उनका सोच। मैंने ये कैरेक्टर को देखा, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हेमू हारो या जीतो, वो हेमू 12 पाके किस्म का ही वहीं मरेगा, वहीं दफनाएगा। ये मेरा प्यार हमेशा सदा रहेगा। ये बड़ा बात मैं बोल रहा हूँ, उनका वो नहीं है, वो खाली बिजनेस माइंडेड है, सारा कॉन्ट्रैक्ट वो करता है। तो मेरा लोग को भी मालूम है कि हाँ इसको बैठाना है। तो भाई शक्ति भाई बहुत सा कारण है। अभी इलेक्शन में हम तो डॉक्यूमेंट लेके जा गए एक पीस, ये देखो बोल के। तो उसका बावजूद भी अगर कोई वोट देता है तो भैया 1000 बार आप जन्म दो, ऐसा लोग कोई एमएलए बना, लेकिन उस जगह में मुझे जन्म मत दो। मुझे अगर दूसरा जन्म मिलता है ना, मुझे ऐसा दूसरा जगह में जन्म दो, ताकि मैं ऐसे लोगों के साथ मैं शायद रह नहीं पाऊँगा।
और मैं झूठ मूठ का विक्टिम हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरा सीनियर लोग भी बहुत होशियार हो गया। मैं देख रहा हूँ, मेरा पास पूरा मतलब कैलकुलेशन आ रहा है कि कौन क्या है, कौन सा जगह में है। पैसा जो अभी दिखा रहा है वैभव, लेकिन लूटने वाला इस बार खराब से लूटेगा, हंस के लूटेगा, उसको ये मालूम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ पब्लिक इस बार रियलाइज हो गया है, अंदर में मन बना लिया है ईवीएम के समय में ठीक 2 सेकंड का आगे किसको दबाना है, ये मेरा विश्वास है।